देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। करण ठीक तो है ना? करण ने मुझे फोन किया था। अननोन नंबर। हेलो, राधिका सेन बोल रही है ना? जी बोल रही हूँ। मैं थाने से ओसी बोल रहा हूँ। आपके पति को मॉलेस्टेशन के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है। आप लोगों के ज्यूरिसडिक्शन के थाने में उन्हें लाया गया है। आपको यहाँ पर आना होगा। देखिए ऑफिसर, आपको शायद कोई गलती हो रही है। नहीं, हमसे कोई भूल नहीं हुई है मैडम। आपके हस्बैंड का नाम करण सेन है ना? हाँ ठीक है, आप थाने में जल्दी से आ जाइए। ठीक है मैडम। आपके पति को मॉलेस्टेशन के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है। आप लोगों के ज्यूरिसडिक्शन के थाने में उन्हें लाया गया है। आपको यहाँ पर आना होगा। राधिका, मैं भी जाऊंगा और जानवी नाम के उस चैप्टर को क्लोज करके आऊंगा जितनी जल्दी हो सके। करण! भाभी, राधिका, भाभी, माँ, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। बेटा, शांत हो जाइए। भाभी, शांत हो जाइए। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, बोलो। करण को पुलिस पकड़ कर ले गई है माँ। पुलिस? अरे संभालो अनुराधा, इधर आओ, इधर आओ। आप यहाँ आकर बैठिए, संभल के हाँ तुम यहाँ बैठो, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ, बैठो अनुराधा, मेरी बात मानो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठो यहाँ पे। राधिका, क्या हुआ, कहाँ लेके गए? पापा, पास की पुलिस स्टेशन में करण को लेकर गए हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं। रुकिए, मैं भी चलूंगी आपके साथ। आप रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी। पुलिस मेरे बेटे को इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकती। मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। आप मुझे साथ ले चलिए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अनुराधा, बैठ जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अनुराधा, मेरी बात मानो। नहीं, तुम्हारा अच्छा ठीक है, क्राइसिस के समय क्राइसिस मत बढ़ाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। शांत रखो, मैं जाके देखता हूँ क्या हो सकता है। अपना दिमाग शांत रखो। मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ मैं। हाँ, मैं जाके देखता हूँ, तुम नहीं बैठो। पापा, मैं भी जाऊंगी, मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलो। माँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। मुझसे वादा करो राधिका कि मेरे करण को कुछ नहीं होगा। वादा करो कि तुम मेरे करण को वापस लेकर आओगी। मुझसे वादा करो राधिका। माँ, मैं वादा करती हूँ माँ, मैं वादा करती हूँ आपसे, करण को जितना जल्दी हो सके मैं इस घर में वापस लेकर आऊंगी। रिनी, माँ का ख्याल रखना। ताई जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप जरा शांत हो जाइए। भाभी ने आपसे वादा किया है ना, तो वो भैया को जरूर वापस लेकर आएंगी, जरूर लेके आएंगी। भैया को कुछ नहीं होगा। भाभी, मेरा करण। भाभी सुनिए ना, मैं अपने सर को थाने में भेज देती हूँ, ठीक है? उनके वहाँ जाने से हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, सही कहा तुमने। इस वक्त कानून का जानकार इंसान हमारे साथ हो तो अच्छा है। चलो तुम माँ का ख्याल रखना। आप मत कीजिए ताई जी, आप हिम्मत मत हारिए। कुछ नहीं होगा ताई जी, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरे करण की रक्षा करना भगवान। मेरा बेटा कभी कोई गुनाह नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है। उसकी रक्षा करना भगवान। मिस्टर करण सिंह कोई इंसान नहीं, दरिंदा है, समाज का कलंक है। मैं इसे मारकर ही दम लूंगा। मिस्टर दत्ता, काम डाउन, शांत हो जाइए। व्हाट? आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं? मुझे? ऑफिसर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये करण सिंह हैवान की तरह मेरी बीवी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इंतजार किसका कर रहे हैं। इसे यहाँ बिठा के क्यों रखा है? इसे प्रॉपर जेल में क्यों नहीं डाल रहे आप? मैंने कुछ नहीं किया है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मिसेस दत्ता, आपकी वाइफ बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरी वाइफ झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है? और मैंने अपनी आंखों से जो देखा, क्या वो गलत है? ओह अच्छा, आप कहेंगे कि मुझे टेम्परेरी हेल्यूसिनेशन हो गया था। मिस्टर सेन, अपनी दरिंदगी को जस्टिफाई करने के लिए और कितना नीचे गिरेंगे आप? ये पुलिस स्टेशन है। एक दूसरे के साथ इस तरह से आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप लोग। आप सभी का अलग अलग स्टेटमेंट लिया जाएगा, तब आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। मिस्टर दत्ता, अंदर आपकी वाइफ का मेडिकल चेकअप हो रहा है, आप अंदर जाके स्टेटमेंट दीजिए। ऑफिसर हम लोग आ गए हैं। मैं करण सेन की पत्नी राधिका सेन और ये मेरे ससुर जी हैं। ऑफिसर ऐसा क्या हो गया ऑफिसर? ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया कि आप लोगों ने इसे पकड़कर यहाँ थाने में बंद कर दिया है? बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है मिस्टर आदिनाथ सेन। और ऐसे केसेस में हमें ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं कि अक्यूज को बिना वारंट के पुलिस स्टेशन लाया जाए। नहीं ऑफिसर, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मेरा बेटा करण इस तरह का गंदा काम नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि मिस्टर करण की पब्लिक इमेज बहुत क्लियर है और इसीलिए मैंने पर्सनली मिसेस राधिका को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया। आपको तो पता है हमारे हाथ पैर बंधे हैं, रूल्स के खिलाफ हम नहीं जा सकते। सर, कानून तो अपराधियों के लिए होता है, लेकिन मेरे पति ऐसा कोई अपराध नहीं कर सकते हैं। ये मिसेस सेन, आपके पति ने क्या किया है और क्या नहीं है मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं लास्ट टाइम जब आप लोगों से मिला था उस दिन इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मेरी वाइफ ने ये डील कैंसिल की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतने पड़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, मिसेस दत्ता ये नहीं कर सकती है, और अगर उसने ऐसा किया I won't spare her. मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस इतने घिनौने होंगे ये मुझे नहीं पता। हमें मिस्टर करण से इनका भी स्टेटमेंट लेना होगा, लेकिन उससे पहले हमें उनके वकील से भी बात करनी होगी। जब तक कि वकील नहीं आ जाते इन्हें पुलिस स्टेशन में ही रुकना होगा। आपका मेडिकल चेकअप हो चुका है और आपका सैंपल भी लिया है। तुम कैसे मेरे हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर सकती हो जानवी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। हाँ राधिका, तुम मुझे ऐसे कह रही हो? राधिका, मैंने सोचा था कि तुम एक लड़की हो के दूसरी लड़की का मेंटल स्टेट समझ पाओगी। तुमने एक बार भी सोचा है कि मैं किस मेंटल कंडीशन से गुजर रही हूँ? राधिका, ट्रस्ट मी, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्योंकि तुम एक झूठी औरत हो जानवी, और तुम मेरे हस्बैंड को फंसाना चाहती थी। इनफ इज इनफ मिसेस सेन। आपके हस्बैंड ने मेरी वाइफ को बहुत चोट पहुंचाई। अब आप नए सिरे से इसे मेंटल टॉर्चर मत कीजिए। मिस्टर दत्ता, मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ और वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मिसेस जानवी दत्ता, मेरे पति को बचाने के लिए आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वही करूंगी। जितनी दूर जाना है मैं उतनी दूर जाऊंगी। इनफ मिसेस सेन। पुलिस आपके हस्बैंड के अगेंस्ट ऑलरेडी कोर्ट केस फाइल कर चुकी है। कोर्ट केस के अगेंस्ट फाइट करके अपने पति को किस तरह बेगुनाह साबित करना है ये बात आप बाद में सोचिए। पहले ये सोचिए कि अपने हस्बैंड को किस तरह जेल से बाहर निकालेंगी आप।
आप लोगों को जल्द से जल्द इनके बेल का इंतजाम करना होगा। आगे के 2 दिन कोर्ट बंद रहेगा, इसलिए आपको जो भी इंतजाम करना है वो आज ही करना होगा, नहीं तो 2 दिन के बाद हमें इस केस को कोर्ट में पेश करना होगा। तब स्पेशल पुटअप देकर बेल के लिए अप्लाई करना होगा और ऐसे में इन्हें 2 दिन के लिए जेल में ही रहना होगा। मतलब राधिका, मुझे जेल में 2 दिन रहना पड़ेगा? नहीं करण, मैं हूं ना, मैं आपको किसी भी हाल में जेल के अंदर नहीं रहने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। मिस्टर आदिनाथ सेन, अगर जज करण की बेल एप्लीकेशन पर साइन कर देते हैं तब शायद कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी लो। इट्स अ केस ऑफ मॉलेस्टेशन, सेंसिटिव केस। पर आपको कोशिश तो करनी होगी। देखिए, मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि समाज में आपकी अच्छी रेपुटेशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करण सेन के अगेंस्ट कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अगर दूसरा कोई होता तो उसे हम सीधा जेल में ही भेज देते। मॉलेस्टेशन का केस लाइटली नहीं लिया जा सकता ना। और वक्त की नजाकत देखिए, किसी भी वक्त प्रेस मीडिया यहां आ सकती है, इसलिए जितने जल्दी हो सके आप अपने लॉयर को यहां बुला लीजिए। मैं मिस्टर करण सेन का लॉयर हूं। ऑफिसर, मैं कोशिश करूंगा बेल पेपर्स पे जज के साइन लेने के लिए। बेल पेपर्स लेकर आया हूं मैं। मिसेस सेन, आई विल मेक श्योर कि आपके पति 2 दिन के लिए नहीं बल्कि सारी जिंदगी जेल के अंदर ही बिताएं, क्योंकि वो एक पहुंचे हुए गुनहगार हैं। मिस्टर दत्ता, आपको कोई राइट नहीं है यहाँ खड़े होकर किसी पर उंगली उठाने की। कौन गुनहगार है और कौन नहीं है वो कोर्ट तय करेगा। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे हस्बैंड ने कोई गुनाह नहीं किया। नामचीन डिजाइनर हाउस सेन क्रिएशंस के सीईओ करण सेन को रेप के चार्जेस में पुलिस ने कस्टडी में लिया है। अगर ये कंप्लेंट सच साबित हुई तो करण सेन को 5 साल की जेल हो सकती है। ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी, सर उठाइए, क्या हुआ आपको? ताई जी, करण, ताई जी थोड़ा पानी पी लीजिए। ये क्या कह रही है? सब कुछ नहीं है। ताई जी, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, भैया को कुछ भी नहीं होगा। आप ताई जी बात करिए। ताई जी बात क्यों नहीं कर रही आप? बात कीजिए। हेलो भाभी, ताई जी ठीक से बात नहीं कर पा रही है। भाभी, मुझे लगता है कि ताई जी को पैनिक अटैक आ गया है। क्या बोल रही हो रिनी? माँ को पैनिक अटैक आया है? लेकिन रिनी, मैं तो इस वक्त घर नहीं लौट पाऊंगी। यहाँ जो सिचुएशन है, मतलब तुम्हारे भैया के बेल पेपर्स अभी भी रेडी नहीं हुए हैं। सुनो ना रिनी, तुम माँ के पास रहो, माँ का ख्याल रखो। मैं देखती हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके घर लौटने की कोशिश करूंगी। तुम तो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पोजीशन में हो ना, तुम्हारे जाने से जमानत हो सकती है। भाई तू प्लीज देखो। नहीं, मोलेस्टेशन केस की वजह से तुम इन्वॉल्व नहीं होगे, ये क्या बात हुई? देख, ये मैटर तो साबित हो। हेलो परिमल, तुम तो सेशंस कोर्ट के जज हो ना? परिमल, मेरा बेटा। ओ अच्छा, तुमने सुना है इसके बारे में? देखो ना, अगर तुम, हाँ, जमानत के लिए
नहीं, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। ये माँ को पैनिक अटैक आया है। पापा पहले से ही इतनी टेंशन में है और करण थाने में है। मुझे नहीं पता क्या करूंगी। अभी तो मैं पापा को बता नहीं पाऊंगी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पापा को और टेंशन हो जाएगी। पापा को खुद ही हार्ट की प्रॉब्लम है। सिर्फ 24 घंटे पहले मेरी फैमिली कितनी खुश थी और इसी बीच सब कुछ तहस नहस हो गया। भगवान। मिसेस सेन। यस सर। मैं कह रहा हूँ इस वक्त हारने से नहीं चलेगा, हमें हिम्मत रखनी होगी। देखिए, एक्यूज्ड के साथ सिर्फ लॉयर नहीं लड़ता है, पूरे परिवार को मिल के साथ में लड़ना पड़ता है। आपने सही कहा सर, हम लोगों की हार मानने से नहीं चलेगा। हम लोगों को हिम्मत रखनी होगी, हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई आशा की किरण जरूर निकल कर आएगी। भगवान इस मुश्किल से निकलने की हमें कोई राह दिखाइए। भगवान, करण को बचाने की कोई राह हमें दिखाइए। भगवान। नहीं, एक उपाय है। मेरे जान पहचान के एक जज हैं, मिसेस राय। वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी वाले इंसान हैं। एक्चुअली मैं अगर उनके पास जाकर करण की तरफ से कुछ कहूँ ना, तो वो शायद मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं जाऊंगी उनके पास। हाँ, जरूर आप जाइए। एक पत्नी अपने पति की तरफ से जितना कह सकती है ना, उतना और कोई नहीं कहेगा। आप जाइए, लेकिन बी केयरफुल। बहुत संभाल के उन्हें कन्विंस करना होगा। बहुत सख्त मिजाज के इंसान है वो, साधारण सी बात पर गलने वाले इंसान नहीं है। लेकिन सिर्फ वही एक इंसान है जो करण को बेल दिलाने के बारे में हमारी हेल्प कर सकते हैं। करण को बचाने के लिए मैं कोई भी लड़ाई लड़ सकती हूँ। उन्हें बचाने के लिए स्वर्ग हो या नरक, मुझे जहां भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। जज मैडम के पास जाके उन्हें कन्विंस करूंगी। हाँ, मैं खुद जाऊंगी उनके पास। बैठिए। क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैडम मैं जानती हूँ। एडवोकेट उज्जवल वासु ने मुझे फोन करके आपके बारे में बताया। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मैं इनको कन्विंस कैसे करूंगी? बिना मतलब का वक्त खराब मत कीजिए, कम टू द पॉइंट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बाहर कई सारे बेगुनाह लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं। मैं उनके लिए काम करती हूँ। आपके हस्बैंड जैसे मॉलेस्टेशन चार्जेस में एक्यूज्ड, उनकी जमानत पर साइन करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैडम, मेरे हस्बैंड का नाम करण सेन है। वो सोसाइटी के बहुत रेप्यूटेड और वेल नोन इंसान हैं। लेकिन आपने जिस तरह से उनका इंट्रोडक्शन दिया है, वो अब तक साबित नहीं हुआ है। मैडम, मेरे पति पर फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं। वो गुनहगार हैं, वो अब तक साबित नहीं हुआ है। मैडम, ये लड़की बिल्कुल ऑनेस्ट और हिम्मत वाली लग रही है। सच में ऐसा है क्या? देखिए, आपके हस्बैंड पर मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगाए गए हैं और बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं। सोसाइटी की नजर में ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप मुझे 2 रीजन दीजिए, मैं क्यों आपके पति के बेल पेपर्स पर सिग्नेचर करूं? आप खुद भी तो एक महिला हैं। आपके पति पर किसी महिला ने मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट की है और मैडम, आज मैं आपके आगे मेरे पति के बेल के लिए कोई भीख नहीं मांगूंगी।
पहले तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पति हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति बेगुनाह हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। सेकेंडली मैडम, मेरे पति के नाम पर मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन उन्होंने सच में ये गुनाह किया ही नहीं, ये अभी साबित बिल्कुल नहीं हुआ है। और मैडम, कानून के आगे जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं होता है, तब तक वो इंसान गुनहगार बिल्कुल नहीं कहलाता। और मैम, जब इंसान के अगेंस्ट इस तरह की कंप्लेंट किए जाने के बाद भी उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहे, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि उस केस में मेरिट है। जो कानून के रखवालों को सुनना और समझना भी जरूर होगा मैडम। मैडम, क्या ये 2 रीजन काफी नहीं है जिनके बेसिस पर आप मेरे पति के बेल पेपर्स पर साइन कर पाए? हमारे पुराने इतिहास इसकी गवाह है कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या कर सकती है मैडम। सावित्री ने भी यमराज से लड़कर सत्यवान की जिंदगी वापस लेकर आई थी। मैं भी किसी भी एक्सटेंड तक लड़ सकती हूँ अपने पति को सही इंसाफ दिलाने के लिए मैडम। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने देश के कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से यकीन है और खुद पर भी भरोसा है मैडम। पता नहीं मेरे नसीब में और क्या क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया। मिस्टर करण सेन, देखिए, अब हमें आपको अंदर लेकर जाना ही होगा। अंदर पुरुषों के लिए अलग अलग सेल्स बने हैं, वहां आपको लेकर जाना होगा। आप मॉलेस्टेशन केस में अक्यूज्ड हैं। हम आपको ऐसे यहाँ पर नहीं बिठा कर रख सकते। सर, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जस्ट और 5 मिनट वेट कर सकता हूँ प्लीज? ओके, बट जस्ट 5 मिनट्स ओनली, राइट? थैंक यू। राधिका बहुत देर पहले जज के पास गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? तो क्या इसका मतलब राधिका अब तक जमानत के पेपर्स पर जज के साइन नहीं लेता है? मिस्टर करण सेन, मुझे लगता है कि आपकी पत्नी आपके बेल पेपर्स पर साइन नहीं ला पाएगी। इट्स टफ, रियली टफ। ऐसा कोई मॉलेस्टेशन केस में अक्यूज्ड हो और जज को कन्विंस करके उसके बेल पेपर्स पर साइन करवाना बहुत टफ है। बट देखिए, वैसे आपके 5 मिनट पूरे होने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन मुझे काउंटडाउन शुरू करना ही होगा मिस्टर सेन। प्लीज। आई एम सॉरी। 1 2 3 4 and 5. Time is over. Definitely आपकी वाइफ आपके बेल का काम नहीं कर पाई होगी। बेल हो गई है सर। ऑफिसर, करण सेन के बेल पेपर्स। हाँ, देख लीजिए, आप सब देख लीजिए। मिस्टर वासु, मुझे पता था राधिका कर पाएगी, मुझे पता था। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी ने कभी हारना नहीं सीखा। ऑफिसर प्लीज जरा देख लीजिए। हाँ ऑफिसर, आपको बेल पेपर्स मिल गए हैं। अब आप मिस्टर करण सेन को रिहा कीजिए। वेल, हम इस बेल पेपर के बेसिस पर इनकी बेल ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि इनके कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। थैंक यू। राधिका, तुम अब करण को लेकर घर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो ऑनेस्टी देख पाता हूं। तुम्हारी ये ऑनेस्टी मुझे अंदर से इंसिस्ट करती है कि मैं तुम पर यकीन करूं। मिस्टर सेन,
आप मेरे चेम्बर में एक बार मेरे साथ चलिए, ये पेपर फाइनल करके आपके हाथ में दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको पहुंचा दूंगा। अच्छा चलिए। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस वजह से आप अपना मुंह छिपाएं। मैं आप पर यकीन करती हूँ और ऐसा आपने कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप एम्बैरेस फील करें। बेल हो चुकी है, चलिए घर चलिए, चलिए। करण, करण, तुम घर आ गए बेटा, तुम लौट आए। करण, रहने दीजिए माँ, आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप बस लेटी रहिए। हाँ मॉम प्लीज, आप प्लीज लेट जाओ। आराम से। हाँ वही तो, दीदी का ब्लड प्रेशर एकदम नीचे चला गया था, शरीर में ताकत ही नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद दीदी का कुछ बुरा होने वाला है। जयती, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। नहीं, मैंने उस हिसाब से नहीं कहा। अब करण आ गया है ना, अब दीदी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाह वाह, करण की तो हालत खराब है। जानवी तो बहुत डेंजरस लड़की है, लेकिन वो करण के साथ इतना कुछ कर सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दीदी दीजिए, ये खाना मुझे दीजिए। माँ ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, आप माँ को खिला दीजिए ना। मॉम ये खा लो ना प्लीज। उठो उठो धीरे। धीरे। माँ, आपका इतनी देर तक बिना खाए रहना अब बिल्कुल सही नहीं है। खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा राधिका। जब मैंने सुना कि उस लड़की ने मेरे करण को इस तरह फंसाया है, ऐसे झूठे चार्जेस लगाए हैं, मेरे सीधे साधे बेटे को इस तरह मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी। अगर मेरे करण को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। राधिका, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम मेरे करण को मेरे पास वापस ले आओगे। तुमने अपना वादा निभाया है राधिका। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम मेरे करण को मेरे पास वापस ले आई। माँ, अपने लोगों का कोई आभारी रहता है क्या भला? ये जो हमारी एब्सेंस में आपकी तबीयत खराब हो गई, तब रिनी और दीदी ने आपकी देखभाल की है माँ। इसके लिए क्या मैं कभी दीदी को थैंक यू कहूंगी? हाँ। अरे बाबा, अब तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। लोग कहते हैं कि पुलिस तो शेर से भी। नहीं, लेकिन ये सब हुआ कैसे, बताओ? अरे जयती प्लीज, अब तुम ये पुलिस की बातें करना बंद करो।
राधिका, तुम करण को लेकर कमरे में चली जाओ। हाँ राधिका, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। करण को लेकर अपने कमरे में जाओ। करण बहुत टायर्ड है, उसे रेस्ट चाहिए। जाओ जाओ। अरे बाबा, इस कमरे में अंधेरा क्यों है? लाइट ऑन कर देती हूँ, रुकिए। रहने दो राधिका, लाइट ऑन करके क्या हो? मेरी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा अंधेरा छा गया। सारी आशाएं अभी तक खत्म नहीं हुई है करण। आज पुलिस स्टेशन में मैंने देखा कि मेरे डैड पागलों की तरह सबको फोन कर रहे थे मेरे बेल के लिए। मेरी मॉम को पैनिक अटैक हुआ है और मेरी पत्नी, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, उसने मेरे बेल के पेपर्स लेकर जज के पास साइन लेने पड़े, क्योंकि उसके पति पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं। एक इंसान की जिंदगी में इससे बुरा और क्या हो सकता है? अब मेरी हालत इस रात की तरह है जो अंधेरे से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है इस रात की कोई सुबह नहीं है, ये पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ है। करण, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आपको फंसाया गया है। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई है वो सब झूठ है, ये हम सब लोगों को पता है। जानवी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम फोन में चिल्ला रही थी कि वो तो फेक कॉल था। मैं तो जस्ट एक्टिंग कर रही थी। नो मोर राधिका, अभी सिर्फ मैं और तुम। राधिका, आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैंने अपने परिवार को इस गंदे सिचुएशन में डाल दिया है। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कि मैंने ये गुनाह किया या नहीं। करण, आपकी पत्नी आप पर भरोसा करती है और मेरा भरोसा इतना मजबूत है कि मुझे आपको अलग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने ये काम किया है या नहीं। नहीं और नहीं। चलिए, आइए आइए आइए। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कभी भी आप पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगी। मैं हूं आपके साथ, मैं हमेशा आपके पास ऐसे ही खड़ी रहूंगी। इतनी आसानी से मैं आपको टूटने नहीं दूंगी करण। सुनिए, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आप सिर्फ ये याद रखना कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आप प्लीज इस बात को याद रखिए, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आपने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है।
मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की है राधिका। फोन पर जानवी का रोना धोना सुनकर उसकी मदद के लिए वहां जाकर मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। जानवी को कुछ नहीं हुआ है। उसने तो सब कुछ झूठ कहा, सब कुछ झूठ। राधिका जानवी ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसा करेगी। राधिका, मैं बेगुनाह हूं राधिका, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, मुझे पता है मेरे करण ने कुछ नहीं किया है। मेरा करण कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो पता है आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। राधिका, आज मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे इतने सालों की बनाई हुई रेपुटेशन, मैंने आज वो सब कुछ खो दी है। कुछ नहीं खोया है आपने, कुछ नहीं खोया है। मेरे पति तो इतनी आसानी से कुछ भी खो नहीं सकते हैं। इतनी आसानी से आप कुछ खो नहीं सकते। इतनी आसानी से हिम्मत मत हारिए करण। आप तो सिर्फ एक इंसान को हेल्प करने गए थे। वो मुसीबत में थी इसलिए उसको बचाने गए थे आप, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप तो ऐसे ही हैं, बताइए। दूसरों को मुसीबत से बचाने के लिए आप खुद ही जाते हैं, और इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ करण। आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया है आपने। I'm sorry राधिका, आज मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? देखिए मेरी तरफ, देखिए मेरी तरफ। आपको तो यहाँ सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आप पर झूठा इल्जाम लगाया है, अभी वो लोग आपको सॉरी कहेंगे करण। आज अपने दिल को शांत करने के लिए जितना रोना है रो लीजिए, लेकिन कल हमें सर ऊंचा करके खड़े होकर, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में हैं, उस इंसान को टफ फाइट आपको देनी पड़ेगी। करण के इन आंसुओं की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी जानवी। मेरे परिवार को जो चोट तुमने पहुंचाई है उसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। करण के आंसू की हर बूंद की कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगी जानवी, और इसके लिए तैयार रहना जानवी दत्ता।
मैं हर वक्त तुम्हें इस तरह से शांति में ही देखना चाहती हूँ। करण के फ्रेंड्स मैसेज करके जानना चाहते हैं कि ये मैटर सच है कि नहीं। कुछ लोगों ने तो फोन भी किया है। सब जानना चाहते हैं कि करण सीरियसली इस मैटर में इन्वॉल्व है कि नहीं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, इंसान के पास मिनिमम सेंस नहीं होती है क्या? करण सेन के जैसे एक रिनाउंड बिजनेसमैन इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो सकता है क्या? अजीब बात है। इंसान के पास सिर्फ एक ही काम है, किसी के जले पर नमक छिड़कना। फोन ही स्विच ऑफ कर देती हूँ।